नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज इकनॉमी के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी मौद्रिक नीति के हैं। और आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप लोग खुद देखिए। 100 क्वेश्चन का 99 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, तो इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता दोस्तों, उसको आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग आपके फ़ोन या फेसबुक में जो भी ग्रुप हैं एजुकेशनल ग्रुप, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है? पहले का सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? सेकंड का सही आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो उसको आपको बताना है। तीसरे का सही आंसर है सी, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रासंगिक है? चौथे का सही आंसर है डी, सैप्स, बीएससी निफ्टी सेंसेक्स, ये अभी प्रचलन में है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 अप्रैल 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट, ये नए रेट आ गए हैं, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यह प्रणाली कब प्रचलित हुई थी, तो इसको आपको बताना है। छठवें का सही आंसर है सी, 1 जून 1964 को। अब आपका ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण क्या बताया जा रहा है? इन वर्षों में देश को कम मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सातवें का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है और ये दूसरा वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आठवें का सही आंसर है सी, आईसीआईसीआई बैंक आपका व्यापारिक बैंक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? 9वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? 10वें का सही आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने। 11वां नंबर क्वेश्चन, लीड बैंक का कार्य किया जाता है किस बैंक के द्वारा? 11 का सही आंसर है डी, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, मतलब स्पेशली इसको नामित किया जाता है कि लीड बैंक किस जिले में लीड बैंक का कार्य कौन सा बैंक करेगा, तो ये नामित करने पे होता है, नाम सजेस्ट किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण का है, सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है। कारण क्या है? भारत में कृषि विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है। तो 4 ऑप्शन है इसके, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12 का सही आंसर है सी, ए सही है और रीज़न आपका गलत है। तो रीज़न आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, कथन। चलिए आगे देखते हैं। आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है ये, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? तो इसको आपको बताना है। 13 का सही आंसर है सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता हो, तो उसे विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, देखते हैं। कथन क्या है? सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण क्या है? मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है। 14वें का सही आंसर है बी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है। 15 का सही आंसर है सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो इस बैंकों के स्थापित होने का सही क्रम जो है वो आपको कूट के माध्यम से लगाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है ये, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16 का सही आंसर है बी, ए का चौथा। इसमें सीधे ऑप्शन ही दे दिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, 16 का बी सही है। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, फिर उसके बाद में आपकी अग्रणी बैंक योजना, फिर उसके बाद में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लास्ट में नाबार्ड। चलिए आगे देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको आपको बताना है। 17 का सही आंसर है ए, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सही है। चलिए आगे देखते हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है, 4 ऑप्शन है। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के विलयों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, ऑप्शन डी, 18 का डी। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, आपको बताना है। 19 का सही आंसर है ए, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र क्या होता है। 20 का सही आंसर है ए, जनपद स्तर पर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है या कमाता है। 21 का सही आंसर है बी, ऋणी। ठीक है, जिसने ऋण लिया होता है वो सर्वाधिक लाभ कमाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन है ये। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। 22 का सही आंसर है बी, कारपोरेट निगम, कारपोरेट उद्योग के लिए। 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसको आपको बताना है। 23 का सही आंसर है सी, ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम करना। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आते उनको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, और निगेटिव का खास ख्याल रख के आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए। तो किसान क्लब किस बैंक ने बनाए। 24 का सही आंसर है डी, भारतीय स्टेट बैंक ने। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये आपके स्टेटमेंट है। 25वां नंबर क्वेश्चन, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िए और कूट के माध्यम से कौन से कथन सही है उनको आपको जवाब देना है। 25 का सही आंसर है ए, एक और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा आपका गलत है। आपका 26वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप कौन सी है। 26 का सही आंसर है बी, थोक मूल्य सूचकांक। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता, किसको। 27 का सही आंसर है सी, निर्यात आयात बैंक को। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है, उसको आपको बताना है। 28 का सही आंसर है बी,
कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यह आपका भिन्न है, बाकी एक तरीके से सेम है। चलिए आगे देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, भारत में भविष्य निधि है। 29 का सही आंसर है ए, संविदा आधारित बचत है। अब आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक भाग है व्यापारिक बैंकों का, आईडीबीआई बैंक का, एफसीआई का या सहकारी साख संरचना का, किसका? 30 का सही आंसर है डी, सहकारी साख संरचना का है। चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष हिसाब रखता है, कौन रखता है? 31 का सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। चलिए अगला देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है? 32 का सही आंसर है बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 33वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि दीर्घकालीन ऋण देता है? तो इसको आपको बताना है। 33 का सही आंसर है डी, भूमि विकास बैंक। अगला देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? 34 का सही आंसर है डी, पेंशन फंड्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन ऑपरेट कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किसकी शाखाएं सबसे अधिक हैं, इसको आपको बताना है। 35 का सही आंसर है सी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। निक्की क्या है? अगला क्वेश्चन है, निक्की क्या है? 36 का सही आंसर है डी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसको आपको बताना है। 37 का सही आंसर है सी, शेयर मार्केट से संबंधित है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है, किसको? 38 का सही आंसर है ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? 39 का सही आंसर है बी, केंद्रीय सहकारी बैंक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट हैं और जो कथन सही है उसको आपको बताना है, तो ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 40 का सही आंसर है सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? 41 का सही आंसर है ए, सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना, प्रतिभूतियों में। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? तो उसको आपको बताना है। 42 का सही आंसर है, जो आप नहीं हैं उसको आपको बताना है, सटोरिया नहीं है, ठीक है। 42 का सही आंसर है सी, दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैग, ये सटोरिये हैं, बाकी दलाल आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, नई WPI की श्रृंखला का प्रारंभ कब हुआ? 43 का सही आंसर है डी, 14 सितंबर 2010 को। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? 44 का सही आंसर है डी, उपरोक्त तो सभी हैं। क्रिसिल, इकरा, केयर, ये सब की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं।
45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों की साख। चलिए अगला देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर तथा नगद कोष अनुपात सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो उसको आपको बताना है, चारों ऑप्शन को पढ़िए सही से। 46 का सही आंसर है डी, दोनों एसएलआर और सीआरआर में कमी आई है। 47 नंबर क्वेश्चन, गिल्ट एज में विपणन संबंधित है किससे? 47 का सही आंसर है सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? 48 का सही आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? 49 का सही आंसर है बी, सावधि जमाएं। 50 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार आशय से क्या संबंध रखता है? आशय है, इसको आपको बताना है। 50 का सही आंसर है बी, वस्तु बाजार से। पूंजी बाजार आशय से वस्तु बाजार से है आशय। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीएसई सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या क्या है? 51 का सही आंसर है ए, इसमें जो है आपका 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है? 52 का सही आंसर है बी, करेंसी और मांग जमा राशियां मुद्रा का सही अर्थ है। 53 नंबर क्वेश्चन, सही कथन क्या है? तो जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। 53 का सही आंसर है बी, बैंकों की मांग जमा राशियां भी मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? 54 का सही आंसर है बी, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ट आधारित बाजार कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले रिकॉर्ड कमजोर हुआ है? 55 का सही आंसर है सी, डॉलर के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो उसको आपको बताना है। 56 का सही आंसर है डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? 57 का सही आंसर है ए, बैंक क्षेत्रों के सुधार से है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किस वर्ष किया? इसको आपको बताना है। 58 का सही आंसर है सी, वर्ष 1969 में, 1969 में। 59 नंबर क्वेश्चन, बीते वर्षों में भारत सरकार ने किस संस्था में लगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है? तो किस में लगी? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 59 का सही आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 60 का सही आंसर है ए, जीवी रामकृष्ण। 61 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार 1993-94 से हटाकर कितना कर दिया जाए? 61 का सही आंसर है डी, 2004-05 कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 62 का सही आंसर है ए, यह साख सृजन में वृद्धि करता है। अब आपको बताना है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किससे?
63 का सही आंसर है बी, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? 64 का सही आंसर है डी, विनिर्मित उत्पाद को। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है? तो इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। 65 का सही आंसर है सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है किससे? 4 ऑप्शन है, देखिए। 66 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 67 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप हम। 67 का सही आंसर है डी, साख सृजन करना नहीं होता। माँ की मौद्रिक नीति का निर्माण करना, साख नियंत्रण करना और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में होता है। 68 नंबर क्वेश्चन। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का आशय क्या है? 68 का सही आंसर है डी, लोगों की बचत को एकत्रित करना, धन को एक प्रकार विनियोजित करके जिसे औद्योगिक विकास संवर्धन हो सके और अपनी राष्ट्रीय आय का लघु विनियोजकों को प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो उसको आपको बताना है। 69 का सही आंसर है डी, राजा जी चिलैया। अब 70 नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली शब्द संबंधित है किससे? 70 का सही आंसर है बी, बीमा से। 71 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं किसको? 71 का सही आंसर है ए, सेबी को। 72 नंबर क्वेश्चन। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? 72 का सही आंसर है डी, सेबी करता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? 73 का सही आंसर है बी, सेबी। 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीर्ष संस्था नहीं है? उसको आपको बताना है। 74 का सही आंसर है डी, राज्य सरकारी बैंक, सहकारी बैंक। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में इरेडा नियमित करता है किसको? 75 का सही आंसर है बी, बीमा व्यवसाय को। 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेपो दर को नियमित करता है? 76 का सही आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 77 नंबर क्वेश्चन। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो क्या जानी जाती है? 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी है? 78 का सही आंसर है बी, सेल है। 79 नंबर क्वेश्चन। बैंकरों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलनों के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 80 का सही आंसर है ए, 2011-12। अब 81 नंबर क्वेश्चन। स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको। सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। 81 का सही आंसर है ए, सबसे पहले LIC की, फिर उसके बाद आपकी UTI की 64 में और IDBI की
और लास्ट में सेबी की। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, किसका गठन किया है? 82 का सही आंसर है सी, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण, इरेडा। 83 नंबर क्वेश्चन। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? 83 का सही आंसर है डी, रेपो रेट। 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम लैंडिंग रेट, पीएलआर जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं पीएलआर। उसे होता क्या है, जो जैसे जिस ब्याज दर पर जो बैंक होते हैं, बैंक जो ब्याज कस्टमर को निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्राइम लैंडिंग रेट होता है। सभी बैंकों का अलग अलग भी होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा डिसाइड होती है, इससे कम में या ज़्यादा में नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है? तो उसको आपको बताना है। 86 का सही आंसर है डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ कब हुआ? 87 का सही आंसर है सी, दिसंबर 1969 में। अब 88 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान 2011-12 से पहले आधार वर्ष क्या था? 88 का सही आंसर है बी, 2004-05 था। अब 11-12 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। किसी बैंक और गैर वित्तीय संस्था के बीच अंतर क्या है? तो अंतर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, बी, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? 90 का सही आंसर है ए, साझेदारी 20 से कम होनी चाहिए, यह विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्यान करना है आपको सॉरी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसकी स्थापना जिस सही कालक्रम से हुई है उसको आपको बताना है। तो 91 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले भारत का औद्योगिक वित्त निगम, फिर उसके बाद भारत का औद्योगिक ऋणदान एवं निवेश निगम, और फिर थर्ड पे है आपका यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और लास्ट में है आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अब अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है और कौन सा सही है इसको आपको बताना है। 92 का सही आंसर है बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है, 3 स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 93 का सही आंसर है ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरा और पहला गलत है। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और किस एक मतलब मुद्रा में? तो इसको आपको बताना है। 94 का सही आंसर है बी, जर्मन मार्क में। अब 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नाम हैं और कहाँ पर स्थित हैं, इसको आपको सही लगाना है, ठीक है। देखिए कौन से सुमेलित हैं, ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं। 95 का सही आंसर है डी, 1 और 3 आपके
सही है, बाकी हैंग शेंग आपका ये गलत है। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? 96 का सही आंसर है बी, जिंस फ्यूचर्स मार्केट। जो जिंस फ्यूचर्स बाजार होता है वो विनियमित किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द किसका द्योतक है? क्या इंगित करता है? 97 का सही आंसर है ए उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाएगी जब क्या सिचुएशन हो? 98 का सही आंसर है ए, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। 99 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और कमेंट में जाके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपने कितने सही किए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है उपयुक्त में से किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में कहा जा सकता है, तो यह आपको बताना है। 99 का सही आंसर है डी, तीनों को कहा जाता है। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है। ठीक है, और आप लोगों ने, मुझे इतना उम्मीद है आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और जो नहीं आता उसको कम से कम आप लोग एक डायरी या नोट्स में आप लोग जहाँ भी लिखते हैं तो वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।